Hello, good morning, all of you. I am Sachin sir. Welcome to SPPG College, Badagaon, Jalalpur, Ambedkar Nagar in online classes. Dear student, आपको हम बताना चाहते हैं जिस पे आप इस वीडियो को जो हम वीडियो शूट करने चल रहे हैं बताना चाहते हैं। वेबसाइट लिखा गया है ब्लैक बोर्ड पे www.sppgc लिखा गया college.org.in या आप YouTube सरदार पटेल इस पर सी वीडियो को देख सकते हैं। तो सेशन डियर स्टूडेंट न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है 2020/21। वीडियो शूट करने चल रहे हैं हम। क्लास BSc फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेक्चर फर्स्ट है, हम डिस्कस करेंगे सिलेबस एंड बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। लेक्चर फर्स्ट क्या है? सिलेबस एंड बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, इस पे हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट सबसे पहले हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सेकंड पेपर है इसका हम सिलेबस आपको बताते हैं। इसमें 4 यूनिट्स का आपको अध्ययन करना है, आप सीखेंगे, लर्निंग करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना क्या है? स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग लिखा गया है। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग कामा मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, फिर एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। आप यूनिट फर्स्ट में अध्ययन करेंगे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। ठीक, इसके अंतर्गत स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के अंतर्गत आप पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, ठीक, लोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड, केमिकल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और चीज़ों का इसमें आप अध्ययन करेंगे। जब स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग जब हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम बताएंगे आपको क्या क्या पढ़ना है। तो थोड़ा सा आप देख लीजिए, जान लीजिए। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में आप क्या पढ़ेंगे? मैकेनिज्म ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन में आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएजेंट, नोटेशंस, एरो नोटेशंस के बारे में अध्ययन करेंगे आप। इसके साथ ही साथ कार्बोकैटायंस, कार्बोएनायंस, नाइट्रेशंस, इन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत आप करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंतर्गत। फिर एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स के बारे में आप अध्ययन करेंगे, जिसमें कुछ रिएक्शंस मिलेंगे लाइक जैसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, कोरी हाउस रिएक्शन, नाइट्रेशन, इन सब का अध्ययन आप करेंगे एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स के अंतर्गत। फिर यूनिट सेकंड में आप क्या पढ़ेंगे? यूनिट सेकंड में स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, इसमें क्या पढ़ेंगे आप? इसमें आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का अध्ययन करेंगे। हाँ, डिस्कस हम कर रहे थे यूनिट सेकंड में आपको हम बता रहे थे स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप स्टडी क्या करेंगे, अध्ययन क्या करेंगे, इसमें आपको पढ़ना क्या है। तो इसमें आप कुछ आइसोमेरिज्म के बारे में जानेंगे, जैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। ये चीज़ आप अध्ययन करे होंगे इंटरमीडिएट अर्थात पिछली क्लासेस में। इसके साथ ही साथ आप पढ़ेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक, फिर अगला यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड में आप क्या अध्ययन करेंगे? एल्कीन्स, साइक्लो एल्कीन्स, डाईइन्स एंड एल्काइन्स। एल्कीन्स, साइक्लो एल्कीन्स, डाईइन्स एंड एल्काइन्स का आप अध्ययन करेंगे। इसमें कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन जानेंगे, कुछ कंपाउंड मिलेंगे आपको लाइक जैसे आप पढ़ेंगे डाइन्स के अंतर्गत जैसे डील्स एल्डर रिएक्शंस पढ़ेंगे। डील्स एल्डर रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उर्टज रिएक्शन भी होता है और हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस होते हैं, कोल्बे रिएक्शन भी होते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है। इन सब का आप अध्ययन करने को आपको मिलेगा। खास तौर पे इन पे आप पढ़ेंगे बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। फिर इसके बाद आप यूनिट फोर्थ में आप अध्ययन करेंगे
एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी कामा एल्किल एंड एरिल हैलाइड, इनका अध्ययन करेंगे। एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी के अंतर्गत जो आप पढ़ेंगे इसमें जो कुछ कंपाउंड आते हैं लाइक जैसे बेंजीन, बेंजीन का आप बेसिक स्ट्रक्चर जानेंगे, जनरल फार्मूला जानेंगे, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन जानेंगे, केमिकल रिएक्शंस आप जानेंगे एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी में। और फिर इसी में आप पढ़ेंगे केकुले फार्मूला, जो कि आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है। केकुले स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में कई हिंडनबर्ग स्ट्रक्चर है, कई पूछे जाते हैं इसमें। अगला है एल्किल एंड एरिल हैलाइड, एल्किल एंड एरिल हैलाइड में भी पूछे जाते हैं कि जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में एग्ज़ाम में आपके कॉन्टिन्यूअस पूछा जाता है। आप जब से ये ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम हो रहे हैं जो आपको देते हैं आप लोग, तो उसमें ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। पिछले साल भी आया था, उसके पहले भी आया था एल्किल एंड एरिल हैलाइड में। और इसी में आप अध्ययन करेंगे लाइक जैसे DDT, ये भी हर साल पूछा जाता है। BHC, BHC क्या होता है स्टूडेंट? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जो गैमेक्सिन कहा जाता है, ये भी कॉन्टिन्यूअस ही पूछा जा रहा है। ठीक, तो आपको हम परिचित कराएं बताए हुए सिलेबस के बारे में, किस पेपर का, पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये आपको अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत भी आप अध्ययन करेंगे। अब आइए आगे हम बताते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। तो डियर स्टूडेंट, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। सो फर्स्ट, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि केमिस्ट्री होता क्या है, व्हाट इज़ द केमिस्ट्री। आपको जानकारी होगा इसका डिफिनीशन, जिसको हिंदी में कहा गया रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान पढ़े होंगे, इसमें किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, स्टडाइज करते हैं, तो हम आपको बताते हैं। सो फर्स्ट, सबसे पहले आप अध्ययन करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। फिर आप अध्ययन करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल, स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल, केमिकल ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, या आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल या केमिकल ऑफ स्ट्रक्चर, इनका आप अध्ययन करते हैं। फिर अध्ययन करते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वानिटेटिव। ठीक, इन्हीं सब का आप अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? इस केमिस्ट्री के अध्ययन का। केमिस्ट्री के अंतर्गत आप क्या क्या अध्ययन करते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एंड एनालिसिस। ठीक, जो आप कहते हैं रसायन विज्ञान, विज्ञान की वो शाखा होती है जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना, गुणधर्म, ठीक, उसके संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, इज़ नोन एज, वो कहलाता है केमिस्ट्री। ये परिभाषा बेसिक परिभाषा है जो हम आपको बता रहे हैं, ये आप इससे परिचित हैं। फिलहाल आगे आपको बताते हैं, आगे आप देखिए, ये तो बेसिक चीज़ें थे जो आप इससे परिचित हैं, बस केवल हम आपकी जानकारी के लिए आपको इंडिकेट कर रहे थे। अब आप पढ़े होंगे कि केमिस्ट्री की प्रोड्यूस, ये जो वर्ड है, इस केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? तो इसका उत्पत्ति जो है इटालियन लैंग्वेजेस, ठीक, इटालियन लैंग्वेजेस कीमिया से हुआ है। इटालियन लैंग्वेजेस किससे हुआ है? कीमिया से हुआ है। और एक कंट्री का नाम था
उस कंट्री का नाम है मिस्र, ठीक। और कीमिया मीन्स होता है ब्लैक सॉयल, जिसको आप कहते हैं काली मिट्टी। कीमिया जो शब्द है मीनिंग होता है ब्लैक सॉयल। आगे आपको बताते हैं, ये भी आप इससे परिचित हैं, बस केवल हम आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं। फिर आप पढ़े होंगे स्टूडेंट कि केमिस्ट्री के पिता कौन हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री, ये भी आप जानते हैं। पुनः मैं आपको बता रहा हूँ, लैवासिए, इंग्लिश में लिखा जाता है लयोशियर, इनको हिंदी में कहते हैं लैवासिए। ये क्या है? इनको कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री किनको कहा जाता है? लयोसिए नामक वैज्ञानिक को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। बट हम यहीं पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि फादर ऑफ केमिस्ट्री जो लयोसिए नामक साइंटिस्ट थे, इन्हीं को क्यों कहा गया? इनके अलावा भी साइंटिस्ट रहे होंगे, हजारों लाखों में साइंटिस्ट रहे होंगे, क्यों इन्हीं को चुना गया फादर ऑफ केमिस्ट्री? और भी साइंटिस्ट रहे होंगे, तो आप बता सकते हैं। नहीं जानकारी है तो हम आपको बताते हैं क्यों इन्हीं को चुना गया, क्योंकि लाखों हजारों में रहे होंगे साइंटिस्ट, इनके अलावा भी रहे होंगे, क्यों इन्हीं को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा गया, ये आपको नहीं जानकारी होगी। तो ये रीजन है, रीजन आप सुनिए क्यों इन्हीं को कहा गया। इसके कुछ कारण हैं कि लवासिए नामक साइंटिस्ट को ही फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों कहा गया। बिकॉज क्योंकि लवासिए नामक साइंटिस्ट ने वाटर ऑफ केमिकल कंपोजिशन का अध्ययन किया। किसने? सबसे पहले लयोसिए नामक साइंटिस्ट ने। और इन्होंने बताया वाटर को H2O, इन्होंने ही फार्मूला दिया था। किसने दिया था? लयोसिए नामक साइंटिस्ट ने। और ये H2O कैसे बना है, मेकिंग कैसे बनता है, किसने बताया? लयोसिए नामक साइंटिस्ट ने बताया कि H2O बनता कैसे है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट हैं, जिसका जो रेशियो होता है अनुपात 2:1, मतलब हाइड्रोजन का 2 एंड ऑक्सीजन का 1। तो जो वाटर बनता है अर्थात जल जो बनता है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है 2:1 के अनुपात से मिल करके किसका फॉर्मेशन होता है? वाटर का फॉर्मेशन होता है, जो कि हमारे लाइफ में बताया गया है कि कम कोटेशन के माध्यम से कि जल ही जीवन है। तो पहला रीजन जो फेमस हुए लवासिए नामक साइंटिस्ट, जिसको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा गया, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम सबसे पहले बताया था वाटर ऑफ केमिकल कंपोजिशन ये होता क्या है। इन्होंने ही H2O का निर्माण किया। और H2O बनता कैसे है, मतलब जल बनता कैसे है? वाटर बनता है 2:1, मतलब हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1, ये दोनों मिलते हैं तो 2:1, 2:1 के अनुपात में मिलते हैं, तब वाटर का फॉर्मेशन होता है। पहला रीजन था, इससे फेमस हुए कौन? लयोसिए नामक साइंटिस्ट। दूसरा रीजन इन्होंने क्या बताया? दूसरा रीजन अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, फिर दूसरा हम रीजन बताते हैं। दूसरा रीजन इन्होंने क्या बताया? दूसरा रीजन इन्होंने लिया मैटर, जिसको हिंदी में कहा जाता है द्रव्य को क्या बताया इन्होंने बताया, लयोसिए नामक साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम सबसे पहले बताया कि जो मैटर होता है, मैटर से एनर्जी मिलती है। मैटर से क्या मिलता है? एनर्जी। किसने बताया था? लयोसिए नामक साइंटिस्ट ने। बट एनर्जी मिलती कैसे है? ठीक, तो एनर्जी मिलती कैसे है ये तो इन्होंने बता दी कि मैटर से क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। लेकिन एनर्जी मिलता कैसे है
तो हम बताते हैं आपको एनर्जी मैटर से कैसे मिलता। अब आप जानिए मैटर क्या होता है। मैटर जैसे आप ये देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड, हमारे हाथ में मार्कर है, डस्टर है, ये सब क्या है? मैटर है। मैटर क्या होता है? ठीक, जो स्थान घेरता हो, जिसमें ऑक्यूपाइज स्पेस, स्थान होते हैं और जिसका कुछ ना कुछ वेट होता है, द्रव्यमान होता है, इज नोन है, जो कहलाता है मैटर, या उसी को कहा जाता है द्रव्य। अब लाओसियन नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया कि मैटर से एनर्जी मिलती है। कैसे मिलती है? जैसे आप टेबल देखते होंगे, मेज, चेयर, ये सब उदाहरण है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो आप मार्कर देख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड देख सकते हैं, हमारे हाथ में जो है डस्टर है, ये भी आप देख सकते हैं। ये सब क्या है? मैटर है। मैटर से एनर्जी मिलता कैसे? आइए हम आपको बताते हैं। मैटर से एनर्जी मिलेगा कैसे? इसका हम क्या करते हैं? फायर करते हैं। फायर, मैटर को हम दहन करते हैं। भाई दहन कैसे होगा? दहन, फायर कैसे होगा? ठीक, अर्थात इसको हम जलाते हैं, लेकिन जलेगा कैसे? फायरिंग कैसे होगा? जलाने के लिए, फायरिंग के लिए हमको किस चीज़ की आवश्यकता होगी? तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। किस एलिमेंट की आवश्यकता होगी? ऑक्सीजन तत्व की आवश्यकता होगी। तब जाकर के ये मैटर जो है जलेगा। ठीक, मैटर को जब हम जलाएंगे, द्रव्य को जब हम जलाते हैं, किसी लकड़ी को जब हम जलाते हैं, तो उससे हमको क्या मिलता है? प्रोड्यूस क्या होता है? एनर्जी। ठीक, तो डियर स्टूडेंट, इसीलिए ये जो लाओसियन नामक साइंटिस्ट है, ठीक, इन्हीं को इसीलिए कहा गया कि फादर ऑफ केमिस्ट्री। पहला रीजन हमने बताया, इन्होंने बताया था वाटर, वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है, जल का निर्माण कैसे होता है। तो इन्होंने बताया कि जल जो H2O है उसमें 2:1 का अनुपात होता है, पहला रीजन। दूसरा रीजन इन्होंने बताया कि मैटर, मैटर क्या है? मैटर से एनर्जी कैसे मिलती है? तो मैटर को हम जलाते हैं। जलाते कैसे हैं? जलेगा कैसे? उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो मैटर जलता है, जिससे हमको क्या मिलता है? एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इन्हीं रीजनों के कारण इनको बताया गया फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के पितामह, लाओसियन नामक साइंटिस्ट को। शायद ये आपको हो सकता है ना पता रहा हो, बेसिक चीज़ें हैं। ठीक, अब आपको हम बताते हैं मैटर। आगे देखिए, इसको आप नोट करना चाहते हैं नोट भी कर सकते हैं। आगे देखिए, मैटर के बारे में हम बताते हैं आपको विस्तृत तौर पे आप जानिए, चूंकि ये केमिस्ट्री के समझिए जान है, मतलब पावर है मैटर। मैटर मीन्स बताया गया द्रव्य। अभी अभी आपको हम बताए थे, इसका डिफिनीशन भी बता दिए थे कि ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में समस्त वस्तुएं, जितनी भी वस्तुएं देख रहे हैं आप, आपके आसपास जो भी वस्तुएं हैं, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसी ब्लैक बोर्ड को मान लीजिए या इस डस्टर को मान लीजिए। ठीक है, इस ब्लैक बोर्ड को मान लीजिए या डस्टर को मान लीजिए। ठीक, तो ये मैटर है, द्रव्य है। अब द्रव्य देखिए क्या होता है, द्रव्य के पार्ट है जो आप स्टडी करेंगे। इसमें आप फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैटर का फर्स्ट पार्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेकंड पार्ट होता है केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सेकंड पार्ट। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? भौतिक गुण जिसको कहा जाता है हिंदी में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत जो आप स्टडी करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके परीक्षाओं में, खासकर कंपटीशन में, बीएससी फर्स्ट ईयर में काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, क्या क्या आता है। तो सबसे पहले आप देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आता है सॉलिड, लिक्विड। ये आपको सीरियल वाइज ही याद करना पड़ेगा, ये सीरियल है, एक सिस्टम जो हम बता रहे हैं। गैस, यहाँ तक तो आप जानते होंगे, बट इसके आगे आपको नहीं जानकारी होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत और क्या आते हैं, उसको भी हम आपको बताते हैं। प्लाज्मा, और लास्टली जो होता है
चौथा स्टेप्स BEC, इसको शॉर्टकट कहा जाता है BEC। बट BEC क्या होता है, ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत ये इतने टॉपिक्स आते हैं, ये आपको सीरियल वाइज याद करना पड़ेगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत कौन कौन से यौगिक आते हैं, कौन कौन से तत्व आते हैं, ये आपको जानकारी होना चाहिए। पहले नंबर पे है सॉलिड, सेकंड नंबर पे है लिक्विड, तीसरे नंबर पे है गैस। यहाँ तक आप परिचित थे, बट ये दोनों नहीं जानकारी है। तो नंबरिंग भी आप कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, 5, जिसमें एक प्लाज्मा बताया गया और लास्टली बताया गया। इसको शॉर्टकट कहा जाता है BEC। बट BEC क्या होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडेंसेट है SATE। ठीक, आगे देखिए हम आपको बताते हैं, ये चीज़ आप अध्ययन करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, थर्ड पेपर होता है केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री में हमको विस्तृत तौर पे बताएंगे कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, ये सब समझ चीज़ों का अध्ययन करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत। सेकंड जो मैटर्स का सेकंड टाइप्स है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ, और सेकंड पार्ट होता है इम्प्योर सब्सटेंस, प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस क्या होता है, शुद्ध पदार्थ। इसके अंतर्गत प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत आते हैं, इसके भी 2 पार्ट्स हैं जो आप अध्ययन करेंगे प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत।